दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तोरी फसल की जानकारी देने वाला हूं। आपको पता है कि तोरी एक ऐसी फसल है जो हल्की सब्जियों के अंदर आती है। कोई भी बीमार व्यक्ति होता है तो डॉक्टर भी तोरी की सब्जी बताते हैं। तो तोरी की डिमांड मार्केट के अंदर दोस्तों 365 दिन जबरदस्त डिमांड रहती है और पैदा करके आप कहीं पर भी मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूं, जब हमारी तोरी तैयार होकर जाए तो मार्केट के अंदर आपको सबसे अलग रेट मिले। और आखिर वो कौन सी हम विधि अपनाएं जो अगर तैयार हो तो सबसे अलग ही तैयार हो, शानदार उत्पादन हमें मिले। आखिर कौन सी हम वैरायटियों का चयन करें, एक से एक बढ़ के वैरायटियां बताऊंगा। किस प्रकार से हमें खेत का चयन करना है, आगे बरसात का सीजन भी आपको पता है आने वाला है, तो हम खेत की तैयारी कैसे करें, खेत का चुनाव हम किस प्रकार से करें। तो दोस्तों इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका बुआई का सही से समय क्या होना चाहिए। तो बुआई के समय की मैं आपको बात करूं तो आप 15 से 20 मई तक दोस्तों इसको अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। अगेती बुआई थोड़ी करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि जब हमारी फसल तैयार होकर जब मार्केट के अंदर जिस समय दोस्तों जाएगी बरसात के सीजन में, तो आपको बहुत ही शानदार आपको रेट मिलेंगे। तो आप और किसानों से थोड़ी अगेती 10 दिन अगेती इसको लगा दीजिए, जिससे हमें बहुत ही शानदार इसका मुनाफा हमें मिल सके। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं मिट्टी और खेत की तैयारी की। तो मिट्टी की बात करूं तो जो दोमट और बलुई दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले अपन पॉइंट लेते हैं खेत का चयन। तो दोस्तों आपको पता है कि आगे आने वाला टाइम बरसात का सीजन आ रहा है, तो ऐसे के अंदर दोस्तों हमें जो हमारा खेत का हम चुनाव कर रहे हैं वो खेत हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, या उसके अंदर बरसात का पानी है जो उसके अंदर पानी का भराव नहीं होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों तोरी एक ऐसी फसल है, कोमल इसका तना होता है, वो बरसात के अंदर हमारी पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें प्लेन खेत लेना है और पर्याप्त उसके अंदर जल निकासी होनी चाहिए। करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी की बात करूं तो अभी इसकी जब हम बुआई करने अपने खेत के अंदर जा रहे हैं तो पहली फर्स्ट जो जुताई करें वो आप 15 से 20 दिन पहले गहरी जुताई कर दीजिए, जिससे उसके अंदर जो भी खरपतवार है दोस्तों, वो नेमाटोड जैसे हो गए, जैसे कीट हो गए, अनेक प्रकार के कीट होते हैं जो फसल को खत्म करते हैं आगे, तो वो सभी कीट जो है खत्म हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट के अंदर गहरी जुताई करने के बाद में फिर उसके अंदर आप हैरो निकाल दीजिए। हैरो निकालने के बाद में उसके अंदर पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद में दोस्तों अपन फिर उसके अंदर डालते हैं देसी खाद। पर एकड़ के हिसाब से आप 3 से 4 ट्रॉली देसी खाद उसके अंदर डाल दीजिए और 2.5 kg आप उसके अंदर ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए पूरे खेत के अंदर। फिर बढ़िया से एक बार उसको रोटेवेटर से जुताई करने के बाद में दोस्तों अब अपना नंबर आता है, उसके अंदर आप कर दीजिए पड़ेवा। पड़ेवा करने के बाद में आप 5 से 6 दिन बाद में फिर इसके अंदर एक बार हैरो से बढ़िया गहरी जुताई कर दीजिए। गहरी जुताई करने के बाद में एक बार इस पर टीलर निकाल दीजिए। टीलर निकालने के बाद में दोस्तों इसके अंदर फिर पाटा लगा दीजिए। खेत हो जाएगा समतल और मिट्टी हमने कर देनी है एकदम भुरभुरी। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा खेत तैयार हो गया, उसके अंदर बेसल डोज के अंदर हमें कौन कौन से उर्वरक लेने हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, 50 kg आप DAP ले लीजिए, 50 kg इसके अंदर पोटास ले लीजिए और 25 kg आप यूरिया ले लीजिए। इनको सभी को पूरे खेत के अंदर अच्छी तरह से डाल दीजिए। डालने के बाद में उसके ऊपर रोटेवेटर घुमा दीजिए। अब हमारा खेत एकदम हो गया है बिल्कुल भुरभुरा। अब हमारा खेत हो गया तैयार फसल बुआई के लिए। अब बात करते हैं बीज दर की। तो जो हम तुरई लगाने जा रहे हैं अपने खेत के अंदर दोस्तों, पर एकड़ के हिसाब से आप 700 से 800 ग्राम इसके अंदर बीज पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। यदि आपका बीज हाइब्रिड है तो उसको उपचारित करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बीज हाइब्रिड नहीं है, आप घर का बीज तैयार करके आप लगा रहे हैं, तो उसके लिए उपचारित करना जरूरी है। उसके लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडिजम प्लस 2 ग्राम थीरम पर kg बीज को आपको उपचारित करके पानी का छींटा लगा के और उसको बढ़िया से क्लोटिंग कर दीजिए। क्लोटिंग करने के बाद में उसको छाया में सुखा दीजिए। उसके बाद में फिर आप अपने खेत के अंदर बुआई करें। अब दोस्तों बात करते हैं अपन जो तोरी की फसल अपन लगाने जा रहे हैं उसके लिए टॉप वैरायटी कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी वैरायटियों का चयन कर सकते हैं, अपने राज्य के हिसाब से वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको 3 से 4 टॉप वैरायटियां बता रहा हूं, आप इनमें से भी कोई भी एक वैरायटी
कोई सी भी सीजन के अंदर आप लगाकर और बहुत अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। तो वैरायटियों की बात करूं तो दोस्तों सेमिनस की एक वैरायटी आती है SVKP 5112 करके, बहुत ही शानदार वैरायटी है। आप अपने खेत के अंदर ये भी लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके बाद में आप एडवांटा कंपनी की एक वसुधा वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी, ये भी आप अपने खेत के अंदर और बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इससे भी। बाद में दोस्तों बात करूं तो VNR की एक आरती वैरायटी आती है, ये भी बहुत टॉप वैरायटी है। आप इससे भी बहुत अच्छा उत्पादन आप अपने खेत से निकाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करूं माहिको की, तो पल्लवी एक वैरायटी आती है माहिको की, बहुत ही शानदार वैरायटी है। तो दोस्तों जो भी मैंने ये वैरायटियाँ बताई है, टॉप क्वालिटी की आपको वैरायटियाँ बताई है, कोई भी एक वैरायटी का आप चयन कीजिए और अपने खेत के अंदर लगाइए। दोस्तों अब अपन बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आखिर हम तोरी जो लगाने जा रहे हैं वो कौन सी विधि से अपने खेत के अंदर लगाएं, जिससे आने वाले टाइम के अंदर हमें बेस्ट उत्पादन मिले, अच्छी क्वालिटी की तोरी मिले और दोस्तों मार्केट के अंदर जाए तो क्वालिटी के हिसाब से हमें रेट भी शानदार मिले। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो फ्लैट खेत के अंदर आप पंक्तियों में अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए क्यारियाँ निकाल कर। और देखो मैं आपको अब दिखाता हूँ, ये हमारे खेत के अंदर हमने अभी तोरी लगा रखी है, बहुत ही शानदार तोरी हो रही है और मार्केट के अंदर भी बहुत ही शानदार इसके रेट मिल रहे हैं। तो दोस्तों जो ये हम खेत के अंदर फ्लैट खेत के अंदर लगाएंगे, आगे बरसात का टाइम आएगा तो बरसात के सीजन के अंदर दोस्तों जो हम क्यारियों के अंदर अपने खेत के अंदर लगाएंगे उसके अंदर ना तो इतनी बेस्ट क्वालिटी की तोरी निकलेगी और ना ही उसके अंदर दोस्तों जब मार्केट के अंदर जाएगी तो क्वालिटी सही नहीं होगी, तो हमें रेट सही नहीं मिलेंगे। और उसके अंदर बरसात के सीजन के अंदर खरपतवार दोस्तों इतना हो जाएगा जो हमारी पूरी फसल को भी खत्म कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं, आप जो टॉप विधि है, आप उस विधि से यदि बरसात के सीजन के अंदर आगे आने वाले टाइम में यदि हमारी तोरी आप तैयार करेंगे तो क्वालिटी भी आपको टॉप मिलेगी, उत्पादन भी आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। और जब मार्केट, तो दोस्तों आपको मैं सलाह देना चाहता हूं, जब आगे आने वाले टाइम के अंदर बरसात के सीजन में आप जो तोरी की बुआई करने जा रहे हैं उसको मचान विधि से लगाइए, तो आपको बहुत ही शानदार जो है उत्पादन मिलेगा। नहीं तो बरसात के अंदर दोस्तों हमारी फसल जो है खराब होने के चांस होते हैं, उसके अंदर बीमारियां बहुत लग जाती है अगर नीचे रहेगी तो, और वो क्वालिटी भी नहीं बन पाती है और उसका उत्पादन प्रोडक्शन भी इतना हमें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप इस विधि से जो है तोरी की फसल अपने खेत के अंदर लगाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने ये जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आया था। यदि आप इस विधि से जो मैंने बताई है, जो मैंने वैरायटी बताई है, यदि इन वैरायटियों का आप चयन करेंगे और ये विधि आप अपनाएंगे तो ऐसा दोस्तों कोई कारण नहीं कि आपकी जब वैरायटी मार्केट के अंदर जब जाए तैयार होके, उत्पादन आपको शानदार मिले और आपको रेट शानदार मिले, आपकी फसल निरोगी पैदा हो और उत्पादन प्रोडक्शन भी बहुत ही शानदार आपको मिले। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी।